जय गुरुदेव विक्की जी भाई साहब। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, आपका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस प्रतिदिन के कार्यक्रम पर, जहाँ पर हम लोग सामूहिक ध्यान करते हैं और साथ ही साथ गुरु प्रेम की चर्चा और अपने अनुभवों को साझा करते हैं, इस कार्यक्रम पर जुड़े हुए सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। और साथ ही साथ आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। हमारा शिष्य के लिए एक माने सबसे ऊंचा पर्व होता है गुरु पूर्णिमा का पर्व। इस पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज सभी गुरु भाइयों ने अपने अपने गुरु भाइयों बहनों ने अपने अपने घरों पर भी पूजा की है। साथ साथ आश्रम में भी बहुत सी जगहों में ये गुरु पूर्णिमा का पर्व पालन किया गया है। तो मैं इस विषय पर मन से जुड़े हुए जो साधक गण हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनके जो अनुभव रहे हैं, या यदि वो घर में किए हो व आश्रम में जाकर कहीं आसपास किस तरह से आज की इस गुरु पूर्णिमा के पर्व का पालन किए हैं, उस पर यदि बोले तो अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। कृपया कोई भी साधक इस पावन पर्व को किस तरह से अच्छी तरह से मनाए, इस विषय पर अगर बोलना चाहे तो अपना माइक और कैमरा ऑन करके और हैंड रेस करके अपनी बातें रख सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। जय सबसे बताइए। पहले सभी गुरु भाइयों को गुरु पूर्णिमा के अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत पवित्र रहा। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? हाँ आ रही है गुरु भाई। हाँ हाँ। आज मुझे पर्सनली कोटा आश्रम में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और कोटा आश्रम पहुंच के गुरु पूर्णिमा मनाई हम लोगों ने। कोटा आश्रम पे जितनी कैपेसिटी थी, बड़ा प्यार प्रेम से बहुत गुरु भाई आए। मतलब ऐसा बोला गया कि गुरु पूर्णिमा में पहली बार इतनी भीड़ वहाँ आई है। कोरोना काल के बाद की बात कर रहा हूँ। तो सब गुरु भाई आए और सब में अथाह प्रेम, मतलब इसको बयान नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से खूब प्रेम। और मैं करीब 10:30 बजे पहुंचा था। कार्यक्रम की शुरुआत तो उसी समय थी। तो सबसे पहले गुरुदेव के चरणों की पूजा की गई और उसके बाद आरती चलाई गई और गुरुदेव की आरती का सबने बहुत अच्छे से आनंद लिया। फिर 1 या 2 भजन चलाए गए और दोनों भजनों का सबने आनंद उठाया। और फिर जैसे ही ध्यान की विधि समझा के वहाँ ध्यान करवाया गया तो सब गुरु भाइयों और बहनों में वही योगी क्रियाएं स्टार्ट हो गई और ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग इस धरती पे ही उतर आया है। और जी ठीक गुरु उसी भाई। प्रकार से उस परम पूज्य कल्की भगवान, परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान और जिसे हम ईश्वर बोल रहे हैं, उनकी अनुकंपा जो है उसका दृश्य नजर आया कि कितनी उसने करुणा की हम सब पे, कितनी मेहरबानी की है उसने। अभी भी आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है, बस आंख बंद करके डूबे रहो उसी में, दिव्य रस में ही डूबे रहो। तो गुरु भाई, आज का दिन बड़ा ही विशेष होता है गुरु शिष्य परंपरा में। और मैं उसका श्रेय पूरा पूरा गुरुदेव भगवान को दूंगा कि गुरुदेव भगवान ने हम सब गुरु भाइयों को अपनी शरण में लिया, गुरु बहनों को अपने शरण में लिया और ये जो ईश्वर का नशा है वो उन्होंने में करवाया। और मतलब गुरुदेव ने अभी बोला ना कि झूठ भी नहीं बोलता था। अभी जो स्पीच है उसमें गुरुदेव ने बोला कि ऐसा परिवर्तन आया कि मैं झूठ भी नहीं बोल पाता था। तो मुझे जहाँ तक लगता है सब गुरु भाइयों में ठीक उसी तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं, आज चेंजेज आ रहे हैं। तो केवल और केवल गुरु प्रसाद है,
गुरु का आशीर्वाद है और पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई आप आज नशे में ही लग रहे हैं। जय गुरुदेव, नाम का नशा चढ़ा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भी कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर बताना चाहें कि कैसे आज इस पावन पर्व को मनाए, उस पर अगर चर्चा करना चाहें और बताना चाहें तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव पीके सिंह भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यस, बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है गुरु भाई, आ रही है। जय गुरुदेव। जोधपुर से जय गुरु। आज जोधपुर आश्रम पे भी बहुत दिव्य कार्यक्रम था और भाई साहब जितना बड़ा पंडाल, 2 पंडाल लगे थे, दोनों पंडाल भरे पड़े थे। इतनी भीड़ थी कि उसका मैं वर्णन क्या करूं। गुरुदेव की शक्ति सच में वो गजब की शक्ति है, वो काम करती है। और जैसा कि अभी रंगलाल भाई साहब ने बताया, वो सच में हकीकत है कि गुरुदेव सर्वव्यापी हैं। और गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व जोधपुर आश्रम पे इतनी धूमधाम से मनाया गया। गुरुदेव की स्पीच जलाई गई और जैसे ही ध्यान बोले, ध्यान कीजिए, वैसे साधकों का जैसे वो रहता है ना कि एकदम वो स्विच ऑफ स्विच ऑन वाली बात होती है। पहले से वो तैयार रहते हैं ध्यान करने के लिए, ध्यान की ही मुद्रा में रहते हैं। जैसे ही कहा गया कि आप ध्यान करो, उसके 2, 4 या 5 सेकंड के बाद बस वो अनुभूतियों वाला दौर चालू। कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई गुरुदेव कर रहा है, कोई कल की अवतार की जय कर रहा है। मतलब नए साधकों के लिए तो ये अनुभव मतलब बहुत वो होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जो पुराने साधक, उनको मालूम है कि ये सब यौगिक क्रियाएं हैं और लोगों को ध्यान लगा है, ध्यान के दौरान ये सब होने वाली अनुभूतियां हैं। और नए लोग भी बहुत आए थे इस बार, उनको भी गुरु मंत्र का पर्चा भी दिया गया। उसमें बोला गया कि अगर कोई नए साधक आए तो अपना हाथ उठाएं। मेरे सामने 4-5 लोग थे और पीछे तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमें तो यही कहा गया है कि ये जो समय है आपको गोल्डन समय होता है, आप अपना ध्यान करो, दूसरे का मत देखो अगल बगल। और गुरु भाई जी, मैं आज तो ध्यान के दौरान पूरा शंख ही बजाता रह गया। मेरी ये अनुभूति, ध्यान के दौरान खूब शंख बजाया हूँ आज। और बहुत सारे गुरु भाई बहन और से मेरे मिलने मन का से मौका जुड़ने वाले, मिला। मन से जुड़ने वाले कोई गुरु भाई और गुरु बहन से मुलाकात हुआ हो वहां पर ही? हमारे अरे जो हमारे प्रतिदिन का जो बुद्धि प्रकाश जी की फैमिली थी, बहुत सुंदर। अभी साथ में ही है, अभी साथ में ही है। मैं आप सभी देखिए, मेरा देखिए, आप देख लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत ये सुंदर। चलिए हम लोग भी अब जाएंगे नेक्स्ट बार आप लोग के एक साथ वहां प्रमाण पर। है जीता जागता कि हम सारे लोग साथ में हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए और और बताइए। बहुत सारे लोग थे, तो प्रोग्राम अगर ये शाम को आता ना, कल शाम को भी मैं वो जुड़ा था, कई गुरु बहनों से मैंने वो अपना इंटरव्यू दे रही थी। आज तो सारे लोग अपने अपने गंतव्य, कितने लोग चले गए होंगे। तो ऐसे अभी जो हमारे दो तरह साथ से एक परिवार है तो और हम रात ऐसे जो दो बीकानेर के लिए निकल रहे हैं। हमारे बुद्धि प्रकाश जी भाई भी आ गए हैं, उनको भी मैं बोलूंगा कि इस मीटिंग में कुछ साझा करें, सामने आए कैमरे पे। जय गुरुदेव। फ्रेम में रहिए गुरु भाई, आप इधर इधर आइए आप। जय, देख लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई तो बताइए आज मैं तो कैसा इतना ध्यान लगा कहूंगा और गुरु वहाँ भाई का? जी, वो जो हम भजन के माध्यम से कहते हैं ना कि गुरुदेव जब मंत्र देते हैं और साधक उस मंत्र को जपता है, और जब जपता है और जब नशा उसको छाता है, तो गुरुदेव से कहता है कि हे गुरुदेव, अजब सा नशा है
गजब की खुमारी प्रभु आपने नाम जो दे दिया है, सिमरन किया जब से मदहोश हूँ मैं, लगता है जैसे अमृत पिया है। ये मेरी भावना नहीं है, सारे गुरु भाई भावना की यही भावना है कि गुरुदेव आपने जो दिया है ना वो अमृत ही है। बताइए कि कल यही गाना गाए तो कितना। और गुरु भाई जी, साधना मिश्रा की बिटिया है, उनको ध्यान कभी लगा नहीं था, और जैसे वो आश्रम में आई तो साधना मिश्रा जी ने ध्यान किया। हम पहचानते तो नहीं, साधना मिश्रा जी कभी सामने आते भी नहीं, तो हमें पूछ रहे हैं गुरु भाई जी मैं आपको पहचान रही, आप मुझे पहचाने नहीं? बोला मैं तो आपको पहचानता ही नहीं, आप कौन है, अपना परिचय दें। तो बोली मैं साधना मिश्रा। मेरी पत्नी को पूछ रही है कि आप मुझे पहचानती हैं? मैं बोला वो कैसे पहचानती है? मेरी वाइफ पूछी कि ये कौन है? मैं बोला जो साधना मिश्रा। साधना मिश्रा कौन? जो कभी सामने नहीं आती, वही साधना मिश्रा। और उसके बाद क्या हुआ गुरु भाई जी, यही भजन मैं गाना शुरू किया हाल में, और उनकी बिटिया को इतना जबरदस्त ध्यान लगा, इतना जबरदस्त ध्यान लगा। उनका कहना था कि अंकल जी इस भजन को सुनते सुनते मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव मुझे कभी ऐसा ध्यान लगे और ध्यान में मैं खूब चिल्लाऊं, और वो खूब चिल्लाई है गुरु भाई जी का तो भजन। तो कल का तो वातावरण आश्रम पे इतना अच्छा था, सुबह गुरु पूर्णिमा के बाद प्रसाद वितरण के बाद वो गजब अनुभव गुरु भाई जी, वो वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में। सच में एक अनूठा मतलब दर्शन था आज। बस गुरुदेव की कृपा, उनका प्रभाव है। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम सभी की तरफ से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बुद्धि जी भाई साहब, आज बड़ा आनंद लिया है आपने, आपके चेहरे से लग रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 2-5 मिनट आप ही बयां करें। भाई साहब जय गुरुदेव। मैं तो सबसे पहले तो सभी गुरु भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा तो जो गुरुदेव ने प्लान मतलब जोधपुर आने का जो प्रोग्राम था वो गुरुदेव ने ही बनाया। मतलब मेरी तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी आने की, पर गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं जोधपुर आऊं, क्योंकि मुझे आए हुए कई साल हो गए थे जोधपुर। तो गुरुदेव ने ऐसा ये किया कि पहले तो टिकट मतलब बहुत लेट हमने टिकट बुक करवाया, लेकिन टिकट बुक हो गया मेरा। उसके बाद कल सुबह जब हम निकलने वाले थे उसके 15-20 मिनट पहले मेरी धर्म पत्नी जो है ध्यान में बैठी हुई थी। तो ये तो ध्यान में बैठी हुई, मैं ध्यान पहले कर चुका था, और मेरे मोबाइल में मैसेज आता है कि आपका टिकट जो है ऑटो अपग्रेड हो गया है ना। मेरा टिकट जो है मेरा टिकट स्लीपर में करवाया था मैंने, क्योंकि मौसम भी ठीक ही था तो स्लीपर में करवाया था। और मेरा टिकट जो है वो विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज जो है थर्ड एसी में अपग्रेड हो गया। तो गुरुदेव ने जो गुरु मतलब मुझे जो प्रसाद था वो तो मेरे घर पे दे दिया। उसके बाद हम आराम से जो गुरुदेव हमें जोधपुर ले आए, और जोधपुर भी हमारा जो रुकने का प्रोग्राम था वो पीके सिंह जी गुरुभाई के साथ था। लेकिन गुरुदेव ने जो है पंकज जी गुरुभाई के माध्यम से मुझे मतलब एक तरह से कहलवाया कि मैं मतलब आश्रम में ही जाऊं, रात को ही आश्रम में जाऊं। तो पंकज जी ने मेरे लिए सारी व्यवस्था मतलब करके रखी उन्होंने। और देखिए गुरुदेव की कृपा कि हमें जो गुरुदेव ने मतलब जो एक तरह से विश्राम की जगह दी वो गुरुदेव के चरणों में दी। मतलब क्योंकि हम 11 बजे पहुंचे थे ऑलमोस्ट, तो सब गुरु भाई बहन अपनी जो जगह थी वो ऑक्यूपाई कर चुके थे। मतलब जो मेडिटेशन हॉल था उसमें सब अपना अपने जगह रोक चुके थे। तो हमें दोनों पति पत्नी को जो जगह मिली वो गुरुदेव की मतलब चरणों में जगह मिली। तो बड़ा आनंद आया। सारी रात जो है मतलब नाम जप और गुरुदेव का आशीर्वाद मतलब हम नाम जप करते रहे जितना भी हो पाया, और गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहा। और आज गुरु पूर्णिमा का आनंद लिया, ध्यान वगैरह सब बहुत अच्छा हुआ। गुरु भाई बहनों से आश्रम में खूब गुरु चर्चा हुई, और अभी भी पीके सिंह जी गुरु भाई के साथ ही हम लोग, और यहाँ होटल में हमारी गुरु चर्चा चल रही है। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और अपने एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि अपना जो टीम पे जो ये प्रोग्राम चल रहा है और ये जब यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है
तो इसका काफी पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो लोगों में देखने को मिला है। मतलब काफी लोगों ने इसको सराहा है और काफी लोग इसके माध्यम से जुड़ रहे हैं और काफी को मतलब जो है वो मोटिवेशन मिल रहा है इससे। कई लोगों का ऐसा रेस्पॉन्स मिला गुरु भाई, और अपने सेशन में जुड़ने वाले कई गुरु भाई बहन जो है फिजिकली हमें मतलब रूबरू हुए। अपने प्रेम सिंह जी भाटी, कार्तिकेय चारण जी, कई सारे गुरु भाई बहन थे और भी थे कई सारे, जिनसे पहली बार हम जो है मतलब रिम्पल गुरु बहन, कुमुद गौतम गुरु बहन, कई सारे गुरु भाई बहन मिले थे। जय गुरुदेव। भाई साहब, मनोरमा गुरु बहन की अनुभूतियां बड़ी विशेष रहती हैं। आज उनकी जो भी अनुभूति हुई वो भी शेयर करवाएं तो अच्छा लगेगा भाई साहब। जी भाई साहब, एक जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब जैसे वो कल में हम ट्रेन में बैठे तब देखा था कि एक गुरुबन रो रही थी ना, वो बोल नहीं पा रही थी। तो आज तो मेरे को मतलब जैसे मैं गुरुदेव आगे आगे बैठे थे, बड़ा वाला पोस्टर जो गुरुदेव आशीर्वाद देते, बस रोना ही रोना आ रहा था, आंसू ही आंसू निकल रहे थे। फिर मैंने जो फोटो है वहां पे गुरुदेव के चरण देखे उस तस्वीर में ही। जो मैं अनुभूति कहूँ ये, और बाकी शब्दों में क्या बयां करें। गुरु महिमा का वर्णन हमारे बस की बात नहीं है ये करना। गुरुदेव आनंद में है भाई, बहुत आनंद, मतलब स्वर्ग है यहाँ पे। मतलब वहाँ कोटा में भी है, कोटा वाले आश्रम में भी, लेकिन जो यहाँ देख रहे थे बड़ा अद्भुत। ये कोई और लोक था इस संसार से, सोशल मीडिया से दूर। बिल्कुल वर्णन नहीं कर सकते अपन, खाली महसूस कर सकते हैं। जैसे गुरु भाइयों की जो अनुभूति है, भाई बहनों की, कोई कल के अवतार के जयकारा, मतलब ध्यान में कोई रोक ही नहीं सकता उनको मुद्राओं के साथ। बहुत अद्भुत नजारा था। जय गुरुदेव, बस इतना ही कहना। जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए चलिए, सुनीता गुरु बहन ने हैंड रेस किया है, उनका भी स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरु भाई? आ रही है गुरु बहन। हाँ गुरु भाई, आज बहुत ही विशेष पावन पुनीत पर्व गुरुदेव का, गुरु पूर्णिमा का रहा। और मेरे जीवन के इन 12 सालों में, गुरुदेव से जुड़े हुए 12 साल, इन 12 सालों में पहली बार एक अद्भुत गुरु पूर्णिमा मेरे जीवन में आई। बहुत ही रोचक, विशेष, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कल शाम को क्या है, मैं इतने दिनों से मुझसे कोई पूछता था कि कहीं जाओगी गुरु पूर्णिमा मनाने, तो मैं कहती थी मैंने सब कुछ गुरुदेव को सौंप रखा है, गुरुदेव जैसी इच्छा हो वहां ले जाए, कहीं ले जाए गुरुदेव, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो शाम को पता नहीं कैसे वो उन्हीं की प्रेरणा हुई गुरुदेव की, शाम को अचानक से प्रोग्राम बनाया कि हमारे नजदीक ही है गंगापुर सिटी आश्रम, तो गंगापुर सिटी आश्रम जाया जाए। तो मैंने बेटे को कहा कि बेटा चलोगे? कि मम्मी चलेंगे। फिर शाम को सोते समय यही डिसाइड हुआ कि चलेंगे। फिर रात को बेटे ने कहा कि मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहा ठीक। मैं रात को सो गई। सोने के बाद सुबह 3:53 पे नींद खुली, और 3:53 पे इतनी शानदार नींद, रात भर गुरुदेव ने फिर से उसी अग्नि में जलाया। मैं कई बार सेशन में बयां कर चुकी हूँ कि मुझे पता नहीं मेरे कर्म कटते हैं क्या होता है, एकदम दाह क्रिया होती है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। तो रात भर एसी के अंदर भी मेरे को वो दाह क्रिया जारी रही पूरी रात। पता नहीं गुरुदेव ने कैसा क्या काटा। तो उसके बाद 3:53 पर जब नींद खुली तो मैं फ्रेश होने के बाद मैं ध्यान पर बैठी, और मेरा इतना शानदार ध्यान लगा, इतनी मानसिक पूजा। मैंने सबसे पहले, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहली बंदी हूँ जो गुरुदेव का, मैंने शायद अंधेरे में बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव का पूजा किया, और बहुत अच्छा मानसिक पूजा गुरुदेव का हुआ। उसके बाद फिर मैं अपने गृह कार्य में लग गई। फिर मेरा यही, मैं सुबह उठी तो मैंने ये सोचा मैं जब बच्चे नहीं चल रहे तो अपन घर में ही गुरु पूर्णिमा मनाएंगे गृहस्थ के साथ, अपने परिवार के साथ। लेकिन गुरुदेव को तो मुझे ले जाना था, तो फिर अचानक से आया अंदर से कि नहीं चलना है। फिर मैं सुबह 8:30 वाली बस से तैयार होके पहुंच गई। अब देखिए गुरु भाई, मैं रास्ते में सोचती जा रही थी गुरु भाई कि है ना, ऐसा साधन मिलना चाहिए गुरुदेव जो मैं 1 मिनट भी वेट नहीं करूं। तो जैसे ही मैं बस स्टॉप पे पहुंची, बिल्कुल मेरे को वेट ही नहीं करना पड़ा। और भी एक परिवार था इंडोन सिटी से,
वो भी आ रहा था। तो मैंने उस ड्राइवर को कहा मैं कि भाई हमारी कुछ सवारियां आ रही हैं, आप रोक लो 10 मिनट। तो वो ड्राइवर इतना उतावला हो गया कि नहीं नहीं मुझे तो टाइम पे ही पहुंचना है, और उसने रोका ही नहीं, वो अगली बस से आए थे। फिर जैसे ही हम आश्रम पहुंचे, आश्रम का नजारा ही बहुत शानदार था। वहां मतलब मेरे को इतना अश्रुधारा, इतना अश्रुपात गुरुदेव ने करवाया श्री चरणों में कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जब से आश्रम के गेट से स्टार्ट हुआ रोना और भावुकता, आप ये देखिए मैं लौट के आ गई लेकिन मेरी भावुकता बंद नहीं हुई। और उसके बाद जब ध्यान प्रोग्राम हुआ गुरु भाई, तो इतनी भयंकर योगिक क्रियाएं हुई पूरे पांडाल में। वो छोटा ही कैंपस है गंगापुर आश्रम का, लेकिन खचाखच भर गया। और इतना मतलब चीख पुकार पूरे पांडाल में, कोई ओम की ध्वनि गा रहा है, कोई मतलब बहुत, मैं क्या अपने शब्दों में बयां करूं। और उसके बाद फिर वो कार्यक्रम हो गया। उसके बाद भोजन प्रसादी का जब समय आया तो छत पर वहां भोजन प्रसादी का था, तो हम छत पर गए खाना खाने। तो जैसे ही हम भोजन प्रसादी लेने बैठे तो एक गुरु भाई दौड़ते दौड़ते आए और बोले, हिंडौन सिटी करौली से तुम आप में से कौन सी गुरु बहन आई? तो मैंने अपना हैंड रेज किया कि मैं आई। तो वो बोले कि गुरु बहन आपके तो मैं बहुत सारे ये जो सेशन है इसमें मैं आपका रोजाना आपका अनुभव सुनता हूँ, बड़ा आनंद आता है आपका अनुभव सुनता हूँ, और आपको आज बाई फेस आज देखा है। और जबकि मैं उन गुरु भाई बहन से लगभग 8-9 साल पहले भी मेरी फोन पर बात हुई, और वो हमारे ही एरिया के हैं। उनका नाम श्री राम हरि गुर्जर है, और मैं उनसे कभी नहीं मिली। तो शायद उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से वो मिले, और फिर जब नीचे उतर कर आए तो पास में बैठे तो उन्होंने अपने जीवन के जो अनुभव सुनाए। उनको 20 साल हो गए गुरु भाई जुड़े हुए, और वो सिर्फ सुनते हैं सेशन को, वो सेशन से कभी नहीं जुड़े, वो सिर्फ हाँ वो रोज का सेशन सुनते हैं रेगुलर। और वो दिल्ली में ये रक्षा मंत्रालय में किसी पद पर है, वो अच्छे पद पर है, पहले वो फौज में थे। और उनका पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार, आप ये देखिए जहां जहां तक वो कैचमेंट उनका एरिया है वो सब गुरुदेव से जुड़ चुके हैं। 2 गाड़ियां लेकर गए थे वो आश्रम, और बड़ा उनके जो अनुभव थे बड़े दिव्य थे गुरु भाई। वो बता रहे थे कि मतलब उनके अनुभवों से मुझे लग रहा था कि प्रकृति उनका साथ देती है। वो जैसे अभी इस समय सोच ले कि बारिश हो जाए तो बारिश हो जाती है, और मतलब जो वो सोचते हैं वही हो जाता है। गुरुदेव ने उनको उनकी थर्ड आईज में कई बार उनको अनुभव करा दिया, थर्ड आई के दर्शन करवा दिए, उनके अनुभव बता रही हूँ मैं। और जब उन्होंने कहा कि आप कैसे आए, मैंने कहा मैं बस से आई, कि आप हमारे साथ चलना। वो इतने प्रेम से मुझे वापस लेकर आए 4 व्हीलर में। और आपको गुरु भाई क्या बताऊं, मैं इस मंच के माध्यम से राम हरि गुरु भाई अगर इस सेशन को सुनेंगे तो मैं पहले आभार तो मेरे परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव का, जिन्होंने आज इतना अच्छा गुरु पूर्णिमा पर्व अपने श्री चरणों में मनवाया, और राम हरि भाई साहब से भी मेल करवाया। और दूसरा आभार मैं राम हरि भाई साहब का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी कि वो बड़े प्रेम से मेरे से मिले, अपनी अनुभूतियां साझा की, और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सेशन चल रहा है इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। बहुत दूर दूर तक ये सेशन मतलब बहुत सारे लोग इसको देखते हैं और मोटिवेशन उनको मिलता है। और तो जब हम लौट कर आ रहे थे तो रास्ते में उनका बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दूसरी गाड़ी में थे पीछे राम हरि भाई साहब। तो उनके बेटे को मैं अपनी अनुभूतियां बता रही थी कि गुरु भाई मेरे को ऐसा होता है। तो मेरी अनुभूतियां सुन के उनको एकदम से यौगिक क्रिया शुरू हो गई, और फिर उनकी यौगिक क्रिया शुरू होते ही मुझे यौगिक, इतनी भयंकर यौगिक क्रिया शुरू हो गई, ओम ओम की ध्वनि से गाड़ी गुंजायमान हो गई, बहुत भयंकर। और उसके बाद फिर हम थोड़ा शांत हुए, उन्होंने भजन लगा रखे थे गुरुदेव के। फिर उसके बाद गुरु भाई थोड़ी देर बाद फिर वो अनुभूतियों का दौर चालू हो गया। तो मैंने फिर अपनी एक अनुभूति सुनाई। तो मेरे बगल में एक गुरु बहन बैठी हुई थी, वो एक्चुअल में बनारस से हैं और राम हरि भाई साहब की पड़ोसी हैं वो भी आए हुए थे। तो उन गुरु बहन को मेरी अनुभूति सुन के उन गुरु बहन को इतना भयंकर योग हुआ, साक्षात गुरुदेव उनके अंदर समा गए। और उन्होंने बताया, और वो भाई साहब जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे राम हरि जी के बेटे, उन्होंने बताया कि इन गुरु बहन को तो गुरुदेव रोज दर्शन देते हैं साक्षात। तो मैंने जरा सा पूछ लिया, अच्छा गुरु बहन तो फिर तो आपसे गुरुदेव बात भी करते होंगे। तो इतना पूछते ही तो उनके अंदर गुरुदेव फिर से आ गए, एकदम समा गए। और वो गुरुदेव बोले, मुझे क्या पता, आप जानिए इस बात को, आप जानिए। तो मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ कि इनके अंदर गुरुदेव बोल रहे हैं। मैं कहा गुरुदेव क्षमा चाहूंगी गुरुदेव, मैं क्या जानूंगी गुरुदेव, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ।
और वो बोले कि आप मुझसे बड़ी हैं, मतलब इस तरह से बोल रहे थे गुरुदेव उनके अंदर से, आप ही जानिए आप मुझसे बड़ी हैं। मगर नहीं गुरुदेव, मैं आपसे बड़ी कैसे हो सकती हूँ, मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ गुरुदेव, मैं तो जब ही जानूंगी गुरुदेव जब आप मुझे जन्माओगे, सारे संसार को आप ही जन्माते हो गुरुदेव। इस तरह से भाई साहब वो जर्नी हमारी लौटने की इतनी शानदार रही, उस गाड़ी के अंदर इतनी दिव्य चेतना थी गुरुदेव की, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो एक बार फिर से 2 लाइन सुनाना चाहूंगी पीके सिंह गुरु भाई साहब की तरफ से। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें आभारी तुम्हारा, कैसे करें आभारी तुम्हारा, ओ गुरुदेवा मम्मी प्रिय देवा, तेरे बिना दूर जाना कोई क्या, कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे भारी तुम्हारा। जय श्री गुरुदेव। तो ये इस तरह से आज का जो गुरु पूर्णिमा पर्व था, पावन पुनीत पर्व गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। बहुत ही शानदार अनुभव रहा गुरु भाई। मैंने मेरे जीवन में अभी भी मैं बिल्कुल नशे में हूँ, नाम का नशा, अभी भी एनर्जी फुल हूँ। जब से आश्रम पहुंची हूँ तब से लेके अब तक, मतलब सुबह उठते ही, सुबह जब उठी थी सोकर उसके बाद से इतना नशा, इतनी खुमारी छाई हुई है कि नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जय श्री गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत सुंदर और अद्भुत अनुभूतियां। राम हरि गुरु भाई से अनुरोध होगा कि वो भी सेशन से जुड़कर अपनी दिव्य अनुभूतियों को साझा करें। जय गुरुदेव। और गुरु भाई अभी घर जब आई थी, एक लाइन और बोलना चाहूंगी। तो वहां पर एक गुरु बहन और मिली थी, वो सेशन से तो नहीं जुड़ती हैं, पर उन्होंने एक बार मुझको कहा था कि मेरी अनुभूति सेशन में बता देना। तो मैंने वो अनुभूति बताई थी 20 जून को, मुझे तो डेट भी याद नहीं रही। वो वृक्षों वाली की, वृक्षों में भी गुरुदेव की दिव्य चेतना कार्य करती है प्रकृति में। तो वो गुरु बहन मिली, तो उनको मैंने कहा कि मैंने आपकी अनुभूति साझा की सेशन में कि अच्छा मुझे भेजना वो। अब मैंने उनको कहा कि बिल्कुल भेजूंगी। फिर मैं एकदम सोचने लगी, मैंने कहा मैं कहाँ से भेजूंगी, मेरे को तो वो डेट भी याद नहीं है, कहाँ ढूंढूंगी। तो गुरु भाई जैसे ही मैं घर आई, मैंने व्हाट्सएप खोला और प्रचार वाले, वो अजमेर वाला जो प्रचार ग्रुप था, उसमें वो 20 जून की अनुभूति आ गई और मैंने तुरंत उन गुरुदेव को सेंड करी। गुरुदेव को इतना आभार प्रकट किया, इतना धन्यवाद दिया। मगर गुरुदेव आप तो एक क्षण की भी देर नहीं करते हो, आपने ये अनुभूति भी शेयर कर दी ग्रुप में। तो ये बहुत दिव्य, आज का बहुत दिव्य अनुभव रहा। रोजाना ही गुरुदेव बहुत दिव्य अनुभव कराते हैं। जय श्री गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन यदि कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, हैंड रेस करें। अनुभा गुरु बहन भी है ग्रुप में। अनुभा गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया आकर आज के गुरु इस पावन पर्व के ऊपर कुछ बोले। हाँ, अनुभा गुरु बहन, कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए गुरु प्रेम की बातें। बताइए। जय गुरुदेव के इस पावन पर्व पे सबको बहुत बहुत हार्दिक गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। मतलब सबके सब बस सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सुबह से बस गुरु पूर्णिमा का एक नशा सा ही छाया हुआ है। सारे प्रोग्राम्स, मतलब हमारा क्या है ना, घर में गुरुदेव की पूजा अर्चना एक तरह से मानते हैं हम, अपना घर भी आश्रम ही है और हस्बैंड की जॉब भी थोड़ी बिजी रहती है, तो हमको कहीं बाहर जाना आना इतना नहीं हो पाता क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो वो छुट्टियां नहीं देते हैं। एजुकेशन, कोचिंग बिजनेस हम जानते हैं, तो घर ही आश्रम बना रखा है हमने। तो बस घर में ये सोचते हैं कि जो आश्रम में होता है वो सब घर में होता है, तो मन से मान लेते हैं कि गुरुदेव घर में ही है, तो घर के जो गुरुदेव उनको छोड़ के कहाँ जाए।
तो इसलिए सुबह से जितने आश्रम है, इतना कहते हैं ना कि किसी आश्रम में ना जाने का फायदा ये हुआ कि हर आश्रम का फल ले लिया आज सुबह से जोधपुर आश्रम, कोटा आश्रम, इनफैक्ट अभी शाम को बस अभी नोएडा आश्रम का ही प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, ये टीवी पे चल ही रहा है तो यहाँ पे, और ये सेशन तो हमने तो क्या है ना सबका रस इकट्ठे ले लिया और गुरुदेव का आज भंडारा बनाया। और ज्यादा कोई खाने वाला तो था नहीं, पर कहते हैं ना कि जो गुरुदेव को चढ़ा दो, जैसे एक रामलाल गुरु भाई ने एक बार बोला था गुरुदेव को खीर बहुत प्रिय है, तो कल रात को ही बस ऐसे चढ़ा दी खीर लगा के, हाँ चलो चढ़ा दो। बनाना मैं बहुत अच्छा कुछ नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब खीर खाई तो गुरु भाई मैं तो कहूंगी कि जो आए चाह के खा के देखो, वो लग रहा है अमृत बना है। ऐसा लगा कि मैं इतना अच्छी खीर कब से बनाने लग गई, वो खीर अमृत बनी है। और वो गुरुदेव का हर प्रसाद बहुत अच्छा बना है। और सच बताऊं तो घर में ऐसा लग रहा है कि ऐसी भीनी भीनी गंध छाई हुई है, और हर माहौल में एक प्यारे से फूल खिल गए चंपा के। आज वो बारिश भी, कोटा का तो आप माहौल जानते हैं कैसी बारिश हो गई है, ठंडा सा माहौल हो गया है, बाहर सारे पौधों से भीनी भीनी खुशबू घर में बह रही है। और बस आज तो मैंने कहा ना, आश्रम तो आश्रम, जिस घर में गुरुदेव है ना, हर घर में स्वर्ग उतर आया। और बहुत आनंद आ रहा है गुरु भाई, बहुत ज्यादा। और ये बात मैं भी कहूंगी कि ये जो आप हमारा जो गुरुदेव का प्रोग्राम चलता है कोटा, ये इस तरह ये जो हम ज्वाइन होते हैं, इसका वाकई बहुत पॉजिटिव असर है सब में। और हम जैसे साधक जो हम बाहर नहीं जा पाते, जैसे हम लोगों को बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होता कि हम बहुत बार नहीं आश्रम में नहीं जुड़ पाते, टाइम या कुछ भी, या जॉब की प्रॉब्लम की वजह से, तो हम लोगों के लिए तो बड़ा सहारा हो जाता है, घर बैठ के गुरुदेव के सारे आनंद ले लेते हैं, सारी बातें हो जाती हैं, सारे कहते हैं ना सारे गुरु भाई बहनों से एक तरह से मिलना हो जाता है। तो ये तो अद्भुत ही है। और गुरु भाई और तो मैं क्या ही कहूँ, और तो बाकी गुरुदेव के तो देखिए सुबह 4 बजे ही चालू हो जाता है। हमें लगा कि हम गुरुदेव को और तो कुछ दे नहीं सकते, तो स्वयं को ही अर्पण कर दिया है। तो सुबह तो अब यही कर सकते हैं कि वैसे तो जॉब इतनी बिजी रहती है तो हम कोई 6-7 बजे से पहले नहीं उठते, पर आज तो 3:30-4 बजे हस्बैंड में नहा धो के तैयार होके ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर, इनफैक्ट गुरुदेव को भी जल्दी जगा दिया आज तो, वरना गुरुदेव को थोड़ा लगता है आराम से रजाई में सोते रहे, लेकिन आज तो गुरुदेव उठ जाओ, गुरु पूर्णिमा है। आप सोते रहोगे तो गुरु पूर्णिमा कौन मनाएगा। तो आज गुरुदेव को भी 4:30 बजे उठा के, उनको भी नहला धुला के, उनको आइसक्रीम से, सबसे पहले वनीला आइसक्रीम से शुरुआत किया, क्या दिन भर से खा रहे तो आज सुबह गुरुदेव ने। और एक चमत्कार की बात यह है कि एक्चुअली हम क्या थोड़ा मोटे हैं दोनों, अरविंद मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, और 2 ही हैं घर में, ज्यादा कोई खाने पीने वाला नहीं, तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम की चीज खानी तो अल्टीमेटली खुद को ही पड़ती है। तो मेरा ये था कि 2 ही आइसक्रीम मंगाते हैं, और गुरुदेव दादा गुरुदेव को चढ़ाएंगे, खाना तो खुद ही ने। तो कल रात को मैंने ऐसा कहा कि 2 ही लेके आना, पर कुछ ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि मैंने गलत ऑर्डर प्लेस कर दिया, और जोमेटो की आजकल डिलीवरी नहीं आ रही, मैंने कहा डिलीवरी नहीं आएगी तो तुम ले आना, ऐसे करके वो इतना कंफ्यूजन हुआ कि ये ले आए और जोमेटो की भी आ गई, और अल्टीमेटली आइसक्रीम के डिब्बे 4 आए। तो मैंने कहा गुरुदेव ने साबित कर दिया हमारे साथ रहते हैं, 2 डब्बे उनके 2 डब्बे हमारे। मैंने कहा लेकिन वो शेयर नहीं, तो अपना डब्बा खुद खाएंगे। तो हम 4 मेंबर है तो 4 डब्बे आए हैं घर में। और सुबह गुरुदेव की शुरुआत वनीला आइसक्रीम से हुई है, और फिर खीर, मतलब गुरुदेव का सुबह से आनंद उठा रहे हैं। जहां जहां माँ प्रसादी बढ़ती उतनी बार हम खाते हैं, उतनी बार हम खाते हैं। हमने सारे आश्रम के ले लिए, कोटा से लेके जो लेके नोएडा आश्रम, और अब आपके सेशन का तो आनंद ले ही रहे हैं। और देखिए गुरुदेव ने मुझे बुला भी लिया आज, ये भी तो अद्भुत बात है ना कि मेरे मैं हैंड रेस करने वाली थी, उतने में आपने मेरा नाम ले लिया। तो ये तो गुरुदेव ने मान लिया कि हाँ मेरी हाजिरी है। बस बस गुरु भाई, आनंद आ रहा है। और अनुभूतियां तो देखिए बहुत होती हैं, अब मैं क्या कहूँ, अनुभूतियां तो ऐसा है ना गुरु भाई के, मुझे तो नहीं लगता है गुरुदेव के शिष्यों में शायद ही कोई शिष्य जो अनुभूति विहीन हो। सबके साथ कुछ ना कुछ रोजमर्रा में होता ही रहता है। हमारा तो सुबह से लेकर रात तक अगर बोले तो हमारा तो पूरा जीवन ही अनुभूति बन गया है। अगर सही मायने बोला जाए तो गुरुदेव के हर शिष्य का ही जीवन, हर कदम पे तो गुरुदेव साथ चलते हैं, हर कदम पे वो अपने जीवन में चमत्कार ही तो देखता है, हर कदम पे। तो वो बस इतना ही बोल सकते हैं, जी रहे हैं ना, तो यही एक अनुभूति है कि वो बस उनका चमत्कार है। और सुनाने को बहुत है, कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा होता है सुनाने के लिए तो समझ नहीं आता कौन सी चीज उठाए कौन सी ना उठाए, कैसे किसको बताएं, समझ में नहीं आता है। तो
आनंद है बहुत भाई। बहुत सुंदर गुरु बहन। एक्चुअली मैंने क्या होता है, मैंने यहाँ पर ही हमारी साधना में ऐसा है कि हम जितना गुरुदेव के विषय में बात करते हैं, जितना उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, उतना ही आनंद बढ़ते जाता है और उतना ही हमारा मैंने आध्यात्मिक प्रगति भी बढ़ता है। और साथ ही साथ ये सेशन से जुड़ने के सेशन होने की वजह से हम लोग प्रतिदिन गुरु के साथ समय बिताते हैं। ये चीज बहुत अच्छी बात इस सेशन की है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई एक चीज और बोलना चाहूंगा अनुभव गुरुबन आपको, यहाँ कुछ नहीं सोचना, जो आए सब बोलना है, सब एक साथ है। जी आप गुरुदेव का बिल्कुल 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 गुरु भाई, ये तो है ही सही कि गुरुदेव को जो रहता है बोलना चाहिए बात, और उस दिन जिस दिन होता है उसमें क्यों बोलूं। पर ऐसी बच्चों जैसी चीजें होती है ना मेरे साथ, जैसे गुरुदेव कभी एनिवर्सरी के दिन आ जाते हैं अचानक ही, जब मेरे को भी याद नहीं होता कि मेरी शादी क्या है। रामलाल गुरु भाई जब आए थे हमारे यहाँ इलाका में करवाया था उन्होंने एक बार प्रोग्राम, तो मैंने उनको बताया भी था। पर ऐसी छोटी छोटी बातें होती है ना, तो उन्होंने मुझे मैं भूल गई थी कि मेरी एनिवर्सरी है। तो सुबह 4:30 4:30 बजे हमारे बेड पे ही गुरुदेव की वो लगी तस्वीर, और बेड के सामने भी गुरुदेव का बेड लगा हुआ है। तो ऐसा लगा गुरुदेव बेड पे बैठे हैं, और मैं भूल गई थी। मेरे हस्बैंड को याद था एनिवर्सरी, मैं भूल गई थी क्योंकि अब हो गए 11-12 साल पुराने हो गए, अब चीजें याद नहीं रहती। तो गुरुदेव ने, मेरे को ऐसा लगा गुरुदेव ने बोला सुन हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने कहा मेरे को नींद सपने में थी। मैंने कहा क्या हो गया अचानक, तो बोले इसको इसको मतलब मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मुझे दिख रहे थे, मेरी बंद आंखों से मुझे मेरे हस्बैंड दिख रहे सोते हुए मेरी तरफ मुंह करके। बोले ये उठे ना तो इसको मेरी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी बोल देना। तो मुझे मन में लगा मैं गुरुदेव को भी कुछ भी सोचता है किसी भी दिन में हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने कहा एवं ही क्यों है, मैंने कहा क्यों हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने कहा चलो कह रहे हैं तो जाने दो, मैंने कहा कहते रहते हैं तो जो मन में। फिर हो गया खत्म हो गया। फिर मैं उठी तो मैंने मेरे हस्बैंड, मैंने कहा यार गुरुदेव आए थे, और वो 4 4:30 मतलब करीबन 4 बजे का समय था, मेरी नींद तभी खुली थी। मैंने कहा वो बोल रहे थे कि इसको बोल देना हैप्पी एनिवर्सरी। तो बोले कि तुम भूल गई क्या आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैंने कहा अच्छा है क्या, मैंने कहा ठीक है चलो। और मैंने कहा चलो, लगा कि हो सकता है गुरुदेव ध्यान में रह गए होंगे। ऐसा लगता है ना कि कभी मैं थोड़ा ना चीजों पर थोड़ा विश्वास देर से ही करती हूँ। मुझे लगता है अरे मैं गुरुदेव के मैं ज्यादा ऐसा लग जाता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है जान। एक दिन पहले क्या हुआ, मेरे हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे कि पता है तुमको मिट्टी, आजकल वो मिट्टी की बॉटल्स आती है ना, पानी की मिट्टी की बॉटल्स आजकल आती है, कैप वाली मिट्टी की बॉटल्स। हमारे पास स्टील की है, तो मैं आपको अभी बॉटल भी दिखाऊंगी गुरुदेव की, आपको दिखाती हूँ उनकी बॉटल। तो वो मिट्टी की बॉटल्स बोल रहे थे कि पता है तुमको मार्केट में आजकल मिट्टी की बॉटल्स आ रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा मिट्टी की ये वाली एक दिख रही है। यस बाबा हाँ मिट्टी की बोतल है। हाँ ये मिट्टी की हमें भी नहीं यस पता था। यस। हाँ, तो अभी क्या हुआ ना, अब ये हमारे गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो क्या हुआ, तो ये एक दिन पहले मुझसे बोल रहे थे पता है मार्केट में आजकल मिट्टी की बॉटल्स आती है। मैंने कहा कि भाई कौन लेगा मिट्टी की बॉटल, मैंने कहा इतना पानी बहता है उसमें से। मैंने कहा हाँ मिलती है पर लेना थोड़ी ना है। मैंने कहा हाँ ठीक है। अगले दिन एनिवर्सरी थी। अब ऑनलाइन डिलीवरी तो बहुत आती रहती है, तो अपन कभी ध्यान भी नहीं देते। और ये जॉब पे रहते तो मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ ऑर्डर कर दिया होगा। एनिवर्सरी के दिन ही बता रही हूँ आपको, उस दिन बेल बजी। मैंने कहा, तो उन्होंने कहा डिलीवरी है। मैंने कहा ऑर्डर तो मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, होगा कुछ ऑर्डर में आया होगा। मैंने ले लिया। मैंने कहा इन्होंने कुछ ऑर्डर कर रखा होगा। मैंने कहा देखो कुछ होगा मेरे लिए, होगा शायद कुछ होगा। गुरु आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने वो डब्बा खोला, उसमें ये मिट्टी की बोतल थी जो हम एक दिन पहले डिस्कस कर रहे थे। तो ये जैसी, और ये भी जॉब से आए, मैंने ये बीच में लंच में आते हैं। तो मैंने कहा देखो तुमने ऑर्डर किया क्या ये मिट्टी का। बोला कि मैंने तो बिल्कुल ऑर्डर नहीं किया, मैं तो सिर्फ कल बात किया था। और मेरी जो मेड है वो भी गुरुदेव से दीक्षित है। तो मैंने कहा तुमने ऑर्डर नहीं किया, मैंने ऑर्डर नहीं किया, ये अपने आप आई कैसे मिट्टी की बोतल। और वाकई वाकई हमने ऑर्डर नहीं किया था, और वो हमारे एड्रेस पे डिलीवर हुई, पता नहीं कैसे। तो उतने में हमारी जो मेड है उसने कहा गर्मियों का सीजन चालू हो गया था। एक्चुअली हमने 2 दिन पहले अपने लिए मटकी भर दी थी, पर गुरुदेव को ना अपना जो थर्मस वाला जो पानी है ना उसी को स्टील की बोतल में रखते थे, क्योंकि रात को उनको भी प्यास लगे। तो छूटते से उसने बोला अरे गुरुदेव की बोतल ले, हमने अपने लिए मंगाई है। तो बस उस दिन से वो गुरुदेव के पास बोतल रखी है। तो एनिवर्सरी के दिन गुरुदेव ने अपने आप के लिए गिफ्ट मंगवाया, खुद ही ने ऑर्डर कर दिया, खुद ही ने डिलीवर कर दिया। तो
तो इससे पता पड़ा कि हाँ, जो सुबह सपना आया था वो झूठ नहीं था। गुरुदेव ने सिर्फ एनिवर्सरी विश नहीं किया, गिफ्ट भी भिजवाया। पेमेंट भी उन्होंने करवाया, ऑर्डर किया, जो किया। तो गुरुदेव की ऐसी छोटी छोटी बातें, तो दिन मैंने कहा ना, सुबह से रात तक ऐसा कोई समय नहीं होता जब गुरुदेव साथ नहीं होते, जब गुरुदेव का कोई चमत्कार नहीं हो रहा होता है। इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी तो चमत्कार ही है गुरुदेव का। यस क्योंकि मैंने यस, कहा माने गुरुदेव चाहते हैं इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें आप गुरुदेव के साथ करते हैं, आपके जीवन में वो घटना आपने आसपास बसाए हुए गुरुदेव को ना, ये चीज बताना चाहते हैं गुरुदेव, आपके मुंह से संसार को बताना चाहते हैं। आप अपने कमरे के अंदर वो चीज कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव चाहते हैं कि संसार के सामने वो सब प्रकट हो, सारा संसार जाने आप कितनी प्रेम से गुरुदेव को रख रहे हैं। बहुत सुंदर गुरु है। बस गुरु भाई, आपसे बात करना भी चमत्कार है, क्योंकि मैंने मन में सोचा आज गुरु पूर्णिमा, आज मैं हैंड रेस करके गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सबको दूंगी, और आपने उतने मेरा नाम ले लिया, तो बस आपके अंदर में गुरुदेव बैठे हैं ना, तो वो बोल दिया आज के यस, एकदम आज गुरु इस बेटी पे भी कृपा कर दी गुरुदेव ने कि हाँ चलो, अब बाहर नहीं निकलने देते मुझे, लेकिन आज आपके अंदर बैठे गुरुदेव ने मुझे कहा कि नहीं, आज सबको दर्शन भी हो गए। हमारे गुरुदेव, मेरे अंदर वाले गुरुदेव के भी दर्शन कराती हूँ मैं। चलिए, आपने कह ही दिया है तो हमारे हर रूम में गुरुदेव है, एक आपने कर ही ली है, ये हमारे मेन पूजा, और हमारे अंदर बेडरूम वाली भी ये हमारे गुरुदेव। बहुत इनका सुंदर। हाँ, यस यस यस, बेडरूम। हाँ, रजाई है, यस। बेड है, और ये हमारा बेड है, हम यहाँ सोते हैं, और गुरुमा और गुरुदेव तो हम बस आमने सामने सोते हैं। बहुत सुंदर। इतने प्यार से गुरुदेव को रखेंगे तो गुरुदेव सब समय साथ ही रहेंगे आपको, आपके साथ। और गुरुदेव बताना चाह रहे संसार को कि देखो, हमको इतने प्यार से रखने वाले शिष्य साधक गण है। बहुत सुंदर। गुरु भाई, आप मुझे लोग तो को शिक्षा लेना जरूरी है। हम सारे शिष्य गुरुदेव को प्यार से क्या, वो हमें बहुत प्यार से रखते हैं, और हम सब तो उनके प्यार में, मैं सच बताऊं गुरु भाई, मैं संसार से थोड़ी अगाई हुई सी हूँ, थोड़ा सा संसार में थोड़ा सा रहा कुछ जो भी था, लेकिन जब से गुरु परिवार के लोगों को जानने लगी ना, मतलब मेरा संसार के लोगों से बिल्कुल विश्वास उठ चुका था। लेकिन जब से इन सेशंस के थ्रू, इसलिए मैंने कहा ना, ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे इसीलिए ये तो है ही कि हाँ, गुरुदेव का प्रचार प्रसार होता है इससे, पर गुरुदेव के इससे जो चीज हम जैसे साधकों के साथ हुई, खासकर मेरे साथ, सच बताऊं, मुझे पता नहीं था कि इतनी दिव्य आत्माएं धरती पे हैं इस समय। जब से मैंने ये सेशन ज्वाइन किया और गुरुदेव के शिष्यों से, जब हर एक शिष्य से मिलती हूँ सुनती हूँ, मुझे लगता है कि धरती पे गुरुदेव के साथ वाकई विभूतियां आई। और मेरा मेरा ये मानना नहीं है, मेरा ये विश्वास है कि कोई भी गुरुदेव का शिष्य, गुरुदेव तो खैर मामूली है ही नहीं, और गुरुदेव का कोई शिष्य भी मामूली नहीं। मैं हर उस चेतना से, जब उसकी आवाज पड़ती है कान में, उनकी बातें सुनते हैं, तो बातें इतनी अद्भुत होती है ना, इतने निश्चल निष्कपट जो शिष्य हो सकते हैं ना, ये मामूली कोटि की आत्मा हो ही नहीं सकती। तो जब से आपके सेशंस के थ्रू मैं गुरु भाई, जैसे रामलाल गुरु भाई, आपके सेशन से जितने लोगों के कभी एक्सपीरियंसेस सुने, पीके सिंह गुरु भाई, आप, और जो सेशन पे जब जब आते हैं, उनकी बातें ही दुनिया से निराली होती है। दुनिया में ऐसे लोग दिखते ही नहीं। जब हम बाहर रोड पे निकलते हैं ना गुरु भाई, तो ऐसी आत्माएं देखने को नहीं मिलती, तो लगता है ये हीरे मोती तो सब गुरुदेव ने अपने आंचल में समेट रखे हैं। तो बहुत खुशी होती है, और लगता है कि ऐसे हीरे मोती और जहां जहां खदानों से निकालें गुरुदेव, और सबको जोड़ लें, सब गुरुदेव के हो जाए, तो बस ये दुनिया तो गजब ही हो जाएगी। बस गुरु भाई, अगर इतना जी ही है गुरु कि बहन, एक एक बात पे मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, आपका सेशन नहीं है यहाँ पर, ये सब सेशन हमारा है, पहली बात। सेकेंडली, हम लोग जो सेशन का संचालन करते हैं, पर स्पेसिफिकली मेरे को पता होता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है गुरुदेव ही कर रहा है, और वही चाहेंगे तभी सेशन चल सकता है, अदरवाइज हम लोग का कैपेसिटी के बाहर ही है ये सब चीज। ये चीज हम लोग पर जो करते हैं सेशन संचालन, उनको भीतर से हम लोग प्रार्थना, गुरुदेव आप ही संभालिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ही बुलवाइए, जय गुरुदेव। यही चलता है गुरु भाई। बहुत सुंदर। बस गुरु भाई, और तो बाकी आपका कोई और गुरु भाई बहन कोई अपना शेयर करना चाहता हो एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल करें। मेरे पास तो इतना ही गुरु। बहुत सुंदर गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जय गुरु। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन यदि अपनी बातें रखना चाहते हैं
गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर, तो कृपया हैंड रेस करें। मुंबई के समाचार अपडेट नहीं हुए भाई साहब, मुंबई आश्रम। मुंबई आश्रम कोई गुरु भाई, हाँ टिंगू जी गुरु भाई। नहीं तो मंच में चंदा राठौर गुरु बहन है, वो भी गुरु प्रेम से भरी हुई गुरु बहन है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व को में कैसे उन्होंने मनाया, उस पर अगर बोलना चाहे तो उनका भी स्वागत है। चंदा राठौर गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, बताइए। जी मैंने तो क्या कि कल रात से मैं तो बहुत मतलब एक्साइटेड थी कि कल गुरु पूर्णिमा है, तो मैं पूरी रात सोई नहीं। पूरी रात मेरे मतलब मंत्र सुना, मतलब गुरुदेव का वो चला गया था, और पूरी रात सब सो रहे थे, सब बोल रहे पूरी रात ही सुन रहे थे। मैंने हाँ कल वो गुरुदेव की वो है पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। अच्छा हाँ, फिर मैंने मतलब पूरे दिन मतलब आज पूरे दिन मंत्र जाप यही चल रहा था। और फिर गुरुदेव के लिए मैंने आज खीर बनाई थी, खीर बनाई थी, भोग लगाया अभी गुरुदेव को। और मतलब और कोई गेस्ट भी आए थे, उनको भी मैंने आज दीक्षित कर दिया गुरुदेव के, मतलब गुरुदेव का मंत्र सुना के। और थोड़ा बहुत सारे मतलब मैंने स्टेटस वगैरह ऐसे लगाए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, लोगों को फोन पे आए थे कि क्या है ऐसे वैसे, तो बहुत लोगों ने पूछा मेरे को, फिर मैंने उनको भी बताया मेरे गुरुदेव है ये, बहुत अच्छे हैं ऐसे वैसे। तो मतलब आज तो पूरे दिन मतलब क्या मतलब गुरुदेव में मग्न रही मैं तो पूरे दिन। मुझे पता ही नहीं आज कैसे निकल गया दिन, पूरे दिन मंत्र जाप मतलब वो ऑडियो चल रहा था। आज मेरे मतलब मेरे ननद आए थे आज, तो कि आप ये क्या चला रही हो, मैंने कहा मंत्र गुरुदेव का पूरे दिन ऐसे चलता रहता है क्या, मैंने कहा हाँ ऐसे चलता रहता। फिर उनको भी दीक्षित किया, मैंने ऐसे बताया। अच्छा हाँ, तो आज बहुत अच्छा था। और मैं यूट्यूब में भी गुरुदेव की जो वो देख रही थी, आज जो पूजा वो हो रही थी गुरुदेव की, वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आज। बस यही कहना था। और मैं इसमें इसमें एक प्रिया राठौड़ भी जुड़ी है, अगर वो बोलना चाहते हैं तो उसको 2 दिन से सेशन, मैंने उनको बोला कि आप सेशन ज्वाइन करो, तो वो मेरी भतीजी है, उसने भी ज्वाइन किया, उसकी भी बहुत दिव्य अनुभव किया, उसकी भी इतनी जोरदार है बहुत जगह। जी गुरु बहन, आज जुड़ी है क्या? आज जुड़ी नहीं है गुरु बहन। कल से जुड़ रही हूँ, कल से। हाँ गुरु उसको बहन। तो पहले दिन में गुरुदेव ने साक्षात दर्शन दे दिए थे, और दिव्य प्रकाश के दर्शन हो गए थे। गुरुदेव उसको मतलब वो तो शायद बताएगी नहीं, अभी शर्मा जाएगी मेरे को पता, पर मैं ही बता देती हूँ उसकी अनुभूतियाँ। और उसने बताया कि गुरुदेव मेरे को मतलब ऊपर ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड दिखा मेरे को, जिसमें पृथ्वी सूर्य सब है, और उसके चारों तरफ गुरुदेव और दादा गुरुदेव चक्कर लगा रहे थे ऐसे। और पर वो बोलती कि वो मैं जैसे गुरुदेव के दर्शन होते ना, मेरे को आगे करते थे, मेरे को रोना आ जाता, पता नहीं मैं बहुत रोती हूँ। फिर मैंने कहा कि ये अपनी आत्मा है ना, अपने असली मालिक से बिछड़ी हुई है, पता नहीं कितने वर्षों से, 84 लाख योनियां भुगतने के बाद में हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। और फिर वो अपने परमात्मा को असली मतलब परमात्मा को देखती तो आत्मा रोने लग जाती है, अपने परम पिता से मिलने के लिए तरसती हो, इसलिए वो रोती। तू नहीं रोती, तेरी आत्मा रोती हो अपने पिता को देख के। अच्छा हाँ, और कि मेरे को ना चट्टान, एक चट्टान, उसमें गुरुदेव से मतलब कृष्ण कन्हैया की वो त्रिमंकम ऐसे वो होती है ना छवि, ऐसे करके मुरली वगैरह बजाते वैसे दिखते हैं, और इतने प्यारे से मुस्कान दिखाते हैं मेरे को, इतने क्यूट लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं गुरुदेव वो तो बहुत। और उसको तो अजप्पा भी लग गया उसका, तो पहली बात है एक दिन में सुनाया मंत्र, उसी में अजप्पा लग गया उसके मतलब गुरुदेव और दर्शन देते हुए तेरे ऊपर तो बहुत मेहरबान है। गुरुदेव को बोला, मैंने कहा गुरुदेव इसके ऊपर तो बड़े मेहरबान हो रहे, मेरे को तो दर्शन ही नहीं देते। तो मतलब बहुत अच्छी उसकी अनुभूति।
मैं तो बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। बहुत सुंदर गुरु भाई। जय गुरुदेव। उनकी पिछली जन्म की कमाई है अच्छी है, गुरु की कृपा अच्छी तरह से बरस रही है उनके ऊपर। बहुत पता चलिए, नहीं। हाँ, हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई हो, गुरु बहन कुछ यदि बोलना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो सेशन का समय भी हो चला है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध होगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय जय हो, जय हो। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। जय